नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल, त्रिभुज। आज हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का डिराइवेशन करेंगे, कैसे उसका क्षेत्रफल निकल के आया। तो चलिए हम आज जानते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो जैसा कि हमें इसमें लिखा है कि त्रिभुज, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं तथा उनके अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, उसे त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ABC त्रिभुज में कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण ए, कोण बी, कोण सी 180 अंश के बराबर होता है। त्रिभुज का कोई कोण अपने सीधी रेखा पर बने 180 माइनस थीटा मतलब अंतःकोण के बराबर होता है। मतलब 180 माइनस थीटा के बराबर होता है। ईच हर एक कोण पे, एक कोण ए, कोण बी, कोण सी 180 माइनस थीटा 1, 180 माइनस थीटा 2, 180 माइनस थीटा 3 इस कोण का मान होगा, बाह्य कोण का। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? त्रिभुजों के प्रकार: विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एंड समकोण त्रिभुज। त्रिभुज चार प्रकार के होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो और उनके तीनों अंतःकोण आपस में बराबर न हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु मतलब विषम, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो। और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हों, तीसरी भुजा डिफरेंट हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर रहेंगे। समबाहु त्रिभुज कैसे कहेंगे? समबाहु जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर और ईच प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं इसमें विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। दोबारा फिर याद करें, हम उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो। त्रिभुज ABC में भुजा ए, भुजा BC, भुजा AC आपस में बराबर नहीं हैं। भुजा A, भुजा B, भुजा C आपस में बराबर नहीं हैं। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 आपस में बराबर नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं भुजा A
नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, इन ब्रैकेट मतलब ए बी, बी सी एंड सी ए भुजा आपस में बराबर नहीं है और इनको तीनों कोण आपस में बराबर नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज हम उससे कहते हैं जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो और उसके दो कोण आपस में बराबर हो। भुजा ए बी, भुजा ए सी आपस में बराबर हैं, इसलिए कोण बी, कोण सी आपस में बराबर हैं। कोण ए इज डिफरेंट लाइक दिस, भुजा ए इक्वल टू भुजा ए, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी, नॉट इक्वल बी सी, नॉट इक्वल बी सी। हमने इसमें देखा कोण ए, कोण बी, कोण सी आपस में बराबर हैं, नॉट इक्वल कोण ए। अब हम समबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होते हैं। भुजा ए बी ए, भुजा बी सी ए, भुजा सी ए, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए इनके तीनों अंतःकोण 60 डिग्री 60 अंश के होंगे। ये हमें याद रखने की बात है। समबाहु के सभी कोण अलग अलग 60 डिग्री के होते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। यह ध्यान देने वाली बात है। समकोण त्रिभुज का एक कोण, कोण बी 90 डिग्री का होगा और समकोण त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। आइए हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज के परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज के परिमाप और अर्ध परिमाप के बारे में जानेंगे। परिमाप क्या होता है? परिमाप हम उसे कहते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग को हम परिमाप कहते हैं। अर्ध परिमाप किसे कहते हैं? त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग के आधे को अर्ध परिमाप कहते हैं, जैसा कि इसमें प्रदर्शित किया गया है। परिमाप, परिमाप किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग के त्रिभुज की परिमाप कहते हैं। त्रिभुज में हमने दिखा रखा है भुजा ए बी, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी ए बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज का परिमाप होगा। अर्ध परिमाप किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग के आधे को त्रिभुज की अर्ध परिमाप कहते हैं। इसे एस से डिनोट करते हैं या लिखा जाता है। अर्ध परिमाप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों भुजा ए बी बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाई 2 OR ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 अर्ध परिमाप कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? क्षेत्रफल त्रिभुज के द्वारा घेरे गए एरिया को, त्रिभुज के द्वारा घेरे गए एरिया को त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। इसका यूनिट मीटर स्क्वायर, सीएम स्क्वायर, एमएम स्क्वायर हो सकता है, जिसमें आप उसका उन भुजाओं का लेंथ जिसमें होगा उस यूनिट से उसका स्क्वायर होगा।
विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो। पहले उसका परिमाप निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, अर्ध परिमाप निकालेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। इसका फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। याद करने की चीज है, आगे हम अगली वीडियो में इस फार्मूले का डिराइवेशन करेंगे, कैसे ये फार्मूला आया ईच तीनों का। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, उसका परिमाप तो a प्लस बी प्लस ए। इसमें अब देखने की बात है, a बराबर है, दो भुजा बराबर है, b डिफरेंस है, a प्लस ए 2a प्लस बी हो जाएगा, 2a प्लस बी इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार BC इंटू ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको भी हम अगले वीडियो में डिराइवेशन करेंगे कि हाउ टू कम। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप क्या होगा? a प्लस ए, तीनों भुजा बराबर है तो a प्लस ए 3a/2 हो जाएगा। क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए मतलब क्या है? भुजा, तो हम कह सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू भुजा का स्क्वायर। इस फार्मूले को भी हम अगले वीडियो में ईच हाउ टू कम इन सारे वीडियो का डिराइवेशन हम करेंगे। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों, आज आपने पढ़ा त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल आपको याद करने की चीजें हैं, इसको याद कर लेना। अगले वीडियो में इस पूरे का क्लासिफिकेशन डिराइवेशन करके मैं बताऊंगा कि हाउ टू कम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी कैसे आया। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कैसे आया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर कैसे आया। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।